अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल ने ठीक हो। नवी वीडियो लैके थोड़े दोस्तों वास्ते आया। उस तो पहले जो चैनल ते नवे ने सारे दोस्त चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि नवी अपडेट थोड़े तक जल्दी पहुंचे। आज की वीडियो का टॉपिक है एम्बेसी में इंटरव्यू किस तरह दिया जाता है। मतलब एक तो बंदा, मैं इंटरव्यू दे के मुझसे किसी ने पूछ लिया जी क्या सवाल किया जी, ये सवाल किया, कोई और गया उससे पूछ लिया जी क्या सवाल किया, वो बताएगा ये किया। लेकिन ये श्योर तो नहीं ना वो आपसे भी यही सवाल करेगा एम्बेसडर, ठीक है ना। मुख्तलिफ तरीक़ाकार वगैरह होता है, ठीक है। मैं मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा कि इंटरव्यू किस तरीके से देना होता है, क्या तरीक़ाकार है मुकम्मल। इंटरव्यू देने का तरीक़ाकार सबसे पहले होता है कि एजेंट ने जो आपकी सीवी बनाई होती है ना, वो आपके पास हो, ठीक है। सीवी पास हो, उसके बाद वर्क परमिट आपके पास हो, मतलब पिक्चर में ही हो मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ठीक हो गया। ये तीनों चीज़ें आपकी मोबाइल में हो। सबसे पहले आपने करना है कि अपनी सीवी याद करनी है। याद करने से मुराद ये है कि उसे पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ के वो ज़हन नशीन कर लेना। उसमें क्या होगा कि आपका पासपोर्ट नंबर, नाम होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। उसके बाद होगा कि जो काम आपका मेंशन है सीवी में, मतलब कि मैं ड्राइवर था तो मेरा ड्राइविंग का लिखा हुआ था, ठीक है, वो मेंशन था, ठीक है। जो भी किसी ट्रेड में जा रहा है वो मेंशन होगा, वो काम का पता होना चाहिए। कितना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है वो याद होना चाहिए। उसके बाद कितना पढ़ा हुआ है वो याद होना चाहिए। मतलब पूरी सीवी याद करनी है। 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वर्क परमिट आ जाता है। वर्क परमिट आएगा तो उस पर कंपनी का नाम याद होना चाहिए लाजमी। ये शहर याद होना चाहिए, किस शहर में जा रहा हूँ, मुल्क कौन सा है, ठीक है। अभी ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे आ जाएं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर में कंपनी का नाम होगा, उसका एड्रेस वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद के व्हाट्सएप नंबर भी लिखा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है ना। वो एयरपोर्ट पे आकर थोड़ा मसला बनता है, चलो वो तो छोड़ें अभी, ठीक है। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, कौन सा काम है, ड्यूटी कितनी है, रेस्ट कितने दिन है। उसके बाद वो हो गया, मुझे भी भूल गया, रेस्ट भी हो गया, ड्यूटी भी हो गई। उसके बाद अकोमोडेशन किसने देनी है, फूड वगैरह किसने देनी है, रैश किसकी है, वो सारा तरीक़ाकार जो है ना वो होना चाहिए। उसके बाद वो पूछेगा कि आप रोमानिया क्यों जा रहे हो, ठीक है। उसका भी आपको पता होना चाहिए कि मैं रोमानिया क्यों जा रहा हूँ। वो पूछेगा सिंगल, मैरिड, बच्चे कितने हैं, बहन भाई कितने हैं, मतलब ये सारी डिटेल पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। इसलिए ये सारा जो है ना वो लाजमी याद होनी चाहिए। क्योंकि मैंने, मेरा जब सीवी बनी तो वो मेरे पास थी, मैंने याद की। उसके बाद का कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी आया, वो भी मुझे याद था। उसके बाद वर्क परमिट भी आया था, वो भी मेरे पास था, मुझे सारा याद था, ठीक है। सारे दोस्त तीनों चीज़ों को लाजमी याद रखें। क्योंकि एजेंट होते हैं, मतलब दोस्तों को पता ही नहीं कि मेरी सीवी बनी है या नहीं बनी, ठीक है। वो एजेंट देता ही कोई चीज़ नहीं किसी को। अगर एजेंट सीवी बना के देगा तो पता चलेगा कि अप्लाई किस दिन हुआ है। अगर एजेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगा तो फिर भी उसका सारा सिस्टम सामने आ जाएगा, इतना टाइम क्यों लगा है, 6 महीने हो गए हैं और डॉक्यूमेंट्स दिए तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर ही आया। उसके बाद वर्क परमिट भी मुश्किल ही दिखाएगा, ठीक है। पिक्चर दे देगा, वो भी बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो इसलिए ये तीन चार चीज़ें जो है ना ज़हन नशीन करके एम्बेसी जाना है, ठीक है। तो एक और बात याद रखनी है कि पहले ना 6 महीने साल यही चलता रहा कि एजेंट यही बोलते थे कि ओ जी बड़ी सलाम दुआ है, अपनी टेंशन नहीं लेनी, तुसी बस एम्बेसी जाओ, मैं पैसे देते रहे, मैं एन जी ओ है, वो है, ये वो, ये सारी झूठ है, ठीक है। ये एक और बहाना एजेंटों का कि ये तुमने से जाते ही यही आना कि आई डू नॉट नो इंग्लिश, ठीक है। हम जिसने बोला ना आई डू नॉट नो इंग्लिश, वो पासपोर्ट देगा, वो कहेगा कि जाओ पहले ना को 2-4 जमातें पढ़ो, फिर इंटरव्यू देना आके, ठीक है। ये दोनों कुलिया ना, पैसे देना भी कुलिया कोई नहीं, ठीक है।
उसके बाद आई डू नॉट नो इंग्लिश, ये भी, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? ये आपको, ये दोनों चीज़ों का आपको नुकसान होगा, ठीक है? इसलिए सारे दोस्त चैनल पर नए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नवी अपडेट तक जल्दी पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।